मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। भाभी, तुम मामी की बातों का बुरा मत मानना, ये लोग ऐसे ही हैं। कुछ दिन पहले मामी ने मेरी माँ की के साथ ऐसा ही किया था। मामी को तो अपनी बेटियों के अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती। दीदी लोग चाहे सही बोले या झूठ, सब सच मान बैठती हैं। दुल्हन के जोड़े में बैठी सपना के बुआ सास की बेटी मीरा ने कहा, पर दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने मुझे इतना क्यों सुनाया गया? दहेज में जो कुछ भी मांगा गया था मेरे मम्मी पापा ने उससे बढ़कर ही दिया, तो कहाँ कमी रह गई जो ये लोग इतना सुना रहे हैं? बात बस इतनी थी कि सपना की छोटी ननद को सपना के घर वालों ने अंगूठी न देकर एक पायल गिफ्ट किया था। सपना के पति सौर्य को यह बात बहुत ही बुरी लगी कि उसके माँ बाप इतने लालची कैसे हो सकते हैं। बल्कि उसने मम्मी पापा से ये बात भी की कि कोई बात नहीं माँ, एक अंगूठी की ही तो बात है। तो सब उन लोगों ने बहुत अच्छे से किया। सबसे खास बात यह है कि एक माँ बाप अपनी बेटी को अपने से दूर कर एक अनजाने लोगों के पास भेज देते हैं। इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है? इस बात से सपना को तसल्ली मिली कि इस घर में कोई तो है जो उसे समझ रहा है। शौर्य की इस बात से छोटी ननद तो बोल पड़ी, देख रही हो ना माँ, भैया को शादी होते ही कैसे बदल गए, बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए हैं। बात यहीं तक नहीं रही। दूसरे दिन सपना की पहली रसोई थी। सपना खाना बनाने में निपुण थी। उसके हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास था। उसके खाने में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लेकिन ये ससुराल था, यहाँ पर एक से बढ़ के एक लोग थे। सपना को लगा था कि वह इस परीक्षा में पास हो जाएगी। सपना ने खाना लाकर टेबल पर सजाया। आज तो खाने की सुगंध पूरे घर में बिखरी हुई थी। ससुर जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा, अरे भाई, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है बहू ने आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। खाने की टेबल पर सबके लिए नाश्ता लग गया। सब ने नाश्ते को तारीफ, खासकर ससुर जी तो वाह वाह करके खाए जा रहे थे। अब आई नेक की बारी। ससुर जी ने 2000 के नोट पकड़ा दिए और सिर पर हाथ फेर कर बाहर निकल गए। और सभी रिश्तेदारों ने नेक में कुछ न कुछ दिया, पर सासू माँ और ननद जी ने कुछ बोले बिना ही टेबल पर से उठकर चली गई। सपना को बहुत दुख हुआ। कमरे में आकर अकेली ही बैठी थी तो शौर्य बोला, तुम माँ और दीदी की बातों का बुरा मत मानना, ये लोग ऐसे ही हैं। माँ तो दिल की बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ा दीदी के कहने पर भड़क जाती है। देख लेना, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब दोनों नंदे अपने ससुराल चली गईं तो सासू माँ बिल्कुल ही नम्र स्वभाव की दिखने लगी। सपना के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। सपना अपने ससुराल में खुश रहने लगी। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।